राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी सुनने को और पढ़ने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 26वां अध्याय पढ़ा, जो कि बहुत लंबा अध्याय है। और इस अध्याय में है ब्राह्मणों के आहिक आचार तथा भगवान के पूजन की विधि का वर्णन। इस अध्याय में भोले बाबा नारद जी को पूरी पूजा की विधि बताते हैं कि कैसे शौच आदि करके, कैसे नहाकर और किस तरह से क्या क्या करते हैं, जिसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो इस अध्याय में पूरी पूजा की विधि अच्छे ढंग से बताई गई है। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा गया है, शौनक जी देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से श्री हरि के स्त्रोत कवच मंत्र उत्तम पूजा विधान ध्यान तथा उनके तत्व ज्ञान की याचना की। महेश्वर ने उन्हें स्त्रोत कवच मंत्र ध्यान पूजा विधि तथा उनके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान का उपदेश दिया। वह सब कुछ पाकर मुनिश्रेष्ठ नारद का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागत वत्सल गुरु भगवान शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वेदवेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप ब्राह्मणों के आहिक आचार, दिनचर्या या नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वद धर्म का पालन हो सके। श्री महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़े को बदल दें और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल गला निरहित सहस्त्रदल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। ये अध्याय बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस अध्याय में ना वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा था कि मेरे नाना जी जब मैं छोटा था तो वो बहुत सारी चीज़ें करते थे। जैसे कि हम लोग फ्रेश होने के बाद मिट्टी से हाथ धोते थे, तो वो 7 बार मिट्टी से हाथ धोते थे। तो मुझे अब सारी चीज़ें अब रिमाइंड हो रही हैं कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। क्योंकि पहले के लोग ना, तब वो फ़ोन नहीं थे, टीवी वगैरह भी नहीं होती थी, तो क्या करते थे वो लोग सारे मिलकर भगवत पाठ करते थे, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते थे। तो उन ग्रंथों को पढ़कर उनमें नॉलेज थी कि कैसे सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो भाई आजकल वो चीज़ें नहीं रही हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो भी बनाता हूँ ताकि आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचें और आप लोग भी फ़ोन से हटकर दुनियादारी को छोड़कर, मतलब दुनियादारी को थोड़ा बहुत छोड़कर थोड़ा सा भगवत पाठ करें। तो भाई आज का अध्याय पढ़कर मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिला। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आप जब कुछ नया पढ़ते हो तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो, और आज मुझे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। और सिंपल सी बात यह है कि आप जब तक कुछ नया नहीं करोगे, आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। अब ग्रंथों से बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जो मुझे डे बाय डे मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आज कुछ नया सीखने को मिला है, आगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये सिलसिला जो है अब चलता ही रहेगा और मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ जानना है। तो इसलिए मैं सबसे बोलूँगा भाई, थोड़ा बहुत टाइम निकालो और कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसे पढ़ना स्टार्ट करो। चाहे शिव पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, गर्ग संहिता हो, भगवत गीता हो, चाहे जो भी पुराण हो, जो भी ग्रंथ हो, आप बस पढ़ना स्टार्ट करो। आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और आपकी जो भगवान में मतलब बोलता है ना लगाव है, वो डे बाय डे आपको और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपको भगवान और ज़्यादा प्यारे लगने लग जाएंगे और उनसे और ज़्यादा प्यार डे बाय डे बढ़ता जाएगा आपका। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।